सो हे गाइस, वेलकम बैक दी 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव यू सीजन 3 एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसका पहला एपिसोड हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर तुमने अभी तक उसे नहीं देखा है तो भाई पहले तुम उसे देख लेना, एंड अगर देख रखा है तो आ जाओ अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं रेंतारो को, और वो यहाँ पे अपनी बाकी गर्लफ्रेंड के सामने ना अपनी चियो को लेके आता है और बोलता है अगर तुम लोगों की परमिशन हो ना तो मैं इसे ना अपनी फैमिली के अंदर शामिल करना चाहता हूँ। ये है चियो और ये अब मेरी नई गर्लफ्रेंड है। मतलब जो चियो है ना अब इसकी ये 12वीं गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और यहाँ पे चियो जो होती है इन सबको हेलो बोलती है और फिर सबको बताती है कि दरअसल वो यहाँ पे रेंतारो की कजन है। और ये सुनते जो अपनी लड़कियां होती है ना भाई, उनका रिएक्शन बहुत ही अजीब होने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले अपनी कारेन को, और वो बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये चल पाएगा? मतलब आखिरकार तुम लोग कजन हो गए, ये सब कैसे कर सकते हो? रेंतारो बोलता है ना हाँ बिल्कुल, क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर जो होना था वो हो चुका है। और फिर यहाँ पे अपनी कराने बोलती है आखिरकार बीपीओ सोच क्या रहा है, क्या ये सब मजाक चल रहा है? रेंतारो बोलता है मुझे क्या पता ब्रॉडकास्टिंग वाले क्या सोच रहे हैं, बट वेल मुझे उनसे करना है क्या है, उन्हें जो करना है उन्हें करने दो, हम सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने ब्रॉडकास्टिंग टीम को, और वो बोलती है अरे यार ये हम क्या कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो चियो होती है वो हकारी के पास होती है और उससे बोल रही थी कि दरअसल ना मैं अपना सबसे बेस्ट बिहेवियर दिखाऊंगी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप सबके साथ ना काफी अच्छे से रह पाऊंगी। और यहाँ पे हकारी बोलती है हाँ बिल्कुल, मतलब हम काफी खुश है कि तुम यहाँ पे आई हुई हो। और तभी हम देखते हैं भाई चियो को, वो यहाँ पे ना हकारी के कपड़ों को देखती है। और तुम्हें पता है कि जो चियो है ना उसे कपड़ों से कितनी चिढ़ है। मतलब अगर तुमने गलत कपड़ा पहन रखा है या फिर कुछ भी पहन रखी है जो कि बिना ढंग का हो तो भाई वो क्या करती है, एंड एग्जैक्ट वो सेम चीज यहाँ पे हकारी के साथ करने वाली है। उसे यहाँ पे हकारी की स्कर्ट दिखती है और वो उसको ना सीधे करने में लग जाती है। मतलब वो ज्यादा छोटा होता है ना तो उसको ना लंबा करने के चक्कर में लग जाती है। रेंतारो बोलता है अरे रुक जा भाई, वो वैसे ही होता है, मतलब कि वो इतना छोटा है तो उसे लंबा कैसे करेगी? बट भाई यहाँ पे चियो तो चियो है, वो लिटरली यहाँ पे उसको फिक्स करने में लग जाती है। हकारी बोलते कि आखिर इसे हो क्या गया है और ये मेरे कपड़ों के साथ ये सब क्या कर रही है। फिर रेंतारो हकारी को बताता है कि दरअसल जो चियो है ना उसको बहुत गंदी आदत है, मतलब हर चीज फिक्स करने की। उसे अगर कुछ भी बुरा दिख गया ना तो उसे सबसे पहले फिक्स करती है। एंड बहुत मेहनत के बाद ना जो अपनी चियो होती है वो फाइनली यहाँ पे हकारी के कपड़ों को फिक्स कर चुकी होती है। और भाई फिक्स इसने आप लिटरली इसको तंबू पहना रखा होता है। और फिर ये बोलती है अब आखिरकार मैं रेंतारो पे लाइन कैसे मारूंगी, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करूंगी, इसने तो पूरा काम ही बर्बाद कर दिया। एंड फिर इसे एक आइडिया आता है, ये दौड़ के जाती है और रेंतारो से चिपक जाती है। और फिर बोलते हैं रेंतारो अब तुम ही बताओ मैं आखिरकार करूँ तो करूँ क्या? और फिर हम देखते हैं यहाँ पे चियो को, एंड अब बारी होती है कराने की। और यहाँ पे कराने बोलती है ना अब इसका मतलब क्या है, क्या तुम अब मेरी स्कर्ट फिक्स करने वाली हो? मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरा स्कर्ट बिल्कुल ठीक है। बट यहाँ बात कुछ और ही होती है। दरअसल ये यहाँ पे इसके स्कर्ट को नहीं बल्कि इसके सॉक्स वगैरह को सही करने वाली होती है। एंड गेस व्हाट भाई, क्या ही सही करती है ये बंदी ने लिटरली इसके पूरे हुलिया को चेंज कर दिया होता है। एंड अब अगली बारी होती है यहाँ पे मिमिम की, एंड यहाँ पे इसको बोलती है ना अरे तुम्हारे आईब्रो इतने अच्छे हैं बट तुमने ये क्या लगा रखा है? और उसने जो यहाँ पे आईब्रो एक्सटेंशन लगा रखा होता है, मीन जो भी हो भाई सच में ये बंदी ने उसको खींच के निकाल देती है। और जो मिमिम होती है वो बोलती है अब मैं क्या करूँ, कोई मेरी तरफ मत देखो। और वहाँ पे आंख बंद करके ना दौड़ना चालू करती है, मतलब अपने फेस को छुपा लेती है और भागना चालू करती है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपनी चियो को, एंड भाई यहाँ पे अभी भी शांत नहीं होती है। ये इधर देखती है अपनी मेमे को और इसे बोलती है ना तुमने ये क्या कर रखा है अपने फेस के साथ, तुम्हारे बाल तुम्हारे फेस को ढक रहे हैं, अभी रुको। और ये उसके ऊपर ना यहाँ पे क्लिप्स लगा देती है, जिसके बाद जो अपनी मेमे होती है अपने चेहरे को छिपाने लगती है। बोलती है बस मेरी तरफ कोई मत देखना। एंड अब जो शिजुका होती है दौड़ के मेमे के पास आती है और उसे बोलती है एक काम करो, आप ये सन ग्लासेस ले लो, आप ये लगा लो, शायद आपको थोड़ा आराम मिलेगा। और भाई मेमे के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय उसे लगाने के। एंड ऑफ कोर्स ये उसे लगा लेती है और बोलती है हाँ शायद अब सब ठीक है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो अपनी चियो होती है वो यहीं पे नहीं रुकती है। दरअसल वो यहाँ पे ना शिजुका के बाल को भी सही करती है, मतलब सबके कपड़ों को ना चेंज करना चालू कर चुकी होती है। सबके सबको, मतलब भाई ये किसी के बाल को सही कर रही होती है, किसी के चश्मे को सही कर रही होती है, किसी के हुड्डी को हटा रही होती है, एंड पता नहीं ऐसी क्या क्या ये सारी बकलोली कर रही होती है। एंड इसने पूरी की पूरी 11 लड़कियों की लंका लगा दी होती है अकेले दम पे। एंड एट दिन हम देखते हैं भाई यहाँ पे सब लोग ना इधर उधर भाग रहे होते हैं, मतलब भाई अलग ही बेवकूफी चल रही होती है यहाँ पे। एंड हम देखते हैं ये यहाँ पे कुसूरी के ड्रग्स को भी लेके ना भाई उसके साथ अजीब अजीब खिलवाड़ करना चालू कर देती है। एंड आगे हम देखते हैं अपनी हहारी को, मेरा मतलब है हकारी की मदर को, और ये यहाँ पे ना कारेन के साथ भाई कुछ अलग ही चीजें कर रही होती है। आई मीन ये लोग यहाँ पे ना पता नहीं क्या ये स्लैश स्लैश खेल रहे होते हैं, इसको लगाई जा रही होती है और बोले सच में ये बहुत ही बढ़िया है, क्या मैं इस पे एक दो और लगा सकती हूँ? और यहाँ पे करेन बोलती है हाँ बिल्कुल, मतलब ये तुम्हारा ही है, तुम जैसे चाहो तुम इसे यूज कर सकती हो। और जो अपनी हहारी होती है भाई लिटरली उसको स्लैप पे स्लैप मारे जा रही है और बोलती है यार ये कितना सॉफ्ट है, मतलब तुम इसको मेंटेन कैसे करके रखती हो, लाइक क्या दिखा रहे हो ये सब। वेल जो भी हो यहाँ पे लोग स्लैप स्लैप खेलते हैं और इनका मन भर चुका होता है। एंड आगे हम देखते हैं भाई यहाँ पे जो पूरा कियोस होता है ना वो क्रिएट हो चुका होता है और यहाँ पे हम देखते हैं सब इधर उधर भाग रहे होते हैं, सबका दिमाग अलग हिल चुका होता है। आई मीन लग तो ऐसा रहा होता है जैसे इन सब ने यहाँ पे ना दारू वारू पी
रखा हो। खैर एट दिन हम देखते हैं अपनी चियो को, और वो थोड़ा होश में आती है। वो बोलती है फाइनली मैंने सबको ठीक कर दिया। बट वेल जब वो यहाँ पे ध्यान से देखती है ना तो उसे रियलाइज होता है कि नहीं, उसने यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं करा, बल्कि उल्टा ना सब कुछ बिगाड़ दिया। यहाँ पे सब लोग कितने प्यार से थे, सब लोग कितने अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे थे, बट उल्टा मैंने यहाँ पे आके ना सबको सही करने के चक्कर में सब कुछ को बिगाड़ दिया। और ये यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचने लग जाती है, मतलब हमेशा की तरह कि ये सब उसी की गलती है, उसकी वजह से ये सब हुआ है वगैरह वगैरह। एंड तभी जो इसका चश्मा होता है ना, इसके यहाँ पे फेस से निकल जाता है, वो भी अपने मिमिम की वजह से, क्योंकि भाई यहाँ पे दौड़ रही होती है और यहाँ पे अपने चियो से लड़ जाती है और इसका चश्मा यहाँ पे निकल जाता है। एंड यहाँ पे रोना चालू करती है कि भाई मेरी सब गलती है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता ना सब कुछ सही होता है। एंड ये बहुत जोर जोर से रोना चालू करती है और यहाँ पे सबको लगता है कि पता नहीं इसको क्या हो गया, और वो सब दौड़ कर इसके पास आती हैं और जो अपना रेंतारो होता है ना वो इसको इसका चश्मा देता है और बोलता है ये लो, ये तुम्हारे क्लासेस, अब रोना बंद करो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे चियो बोलती है मुझे माफ करना, ये सब मेरी गलती है। एंड वो जैसे ऊपर देखती है ना भाई यहाँ पे सबके सब उसके सामने खड़े होते हैं और वो बोलते हैं तुम ठीक तो हो ना, मतलब तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से इतने ज्यादा क्यों रोने लग गई, क्या तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है या फिर तुम्हें भूख लग गई है। और ये सब इतने प्यार से इससे बात कर रहे होते हैं ना, आई मीन भाई बहुत ही क्यूटली लोग इससे बिहेव कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अपने रेतारो बोलते हैं अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ी सी एंग्जियस हो गई है उसके ग्लासेस के बिना, तो बस मैंने उसके ग्लासेस लौटा दिए हैं तो अब वो नॉर्मल हो जाएगी। फिर लोग बोलते ओह ये सुनकर काफी अच्छा लगा, हम तो डर गए थे कि पता नहीं यहाँ पे चियो को क्या हो गया है। और यहाँ पे जो चियो होती है ना वो बोलती है सच में ये लोग कितने अच्छे हैं, ये लोग कितने प्यार से मेरे से बात कर रहे हैं, भले ये लोग इतना ज्यादा इमैच्योर दिख रहे हो बट ये लोग बहुत ही ज्यादा मैच्योर हैं। लाइक इन्होंने मुझे रोते हुए देखा और ये लोग एक बार में मेरी मदद करने आ गए, मैंने इनके साथ इतना कुछ कर दिया तब भी, मतलब ये लोग कितने अच्छे हैं इसी से ये पता चलता है। और फिर यहाँ पे इन सबको बोलती है मुझे माफ करना, मैंने आप लोगों के साथ जो भी करा ना उन सब के लिए मेरा वैसा कोई मोटिव नहीं था, मैं सच में माफी चाहती हूँ कि मैंने इतने गंदे तरीके से आप सबों के साथ शुरुआत करी। और ये सब लोग इसको देखना चालू करते हैं और फिर आगे बोलती है दरअसल मैं ही हूँ जो यहाँ पे आउट ऑफ लाइन थी, लाइक आप सबके सब सही हो, मैंने यहाँ पे गलत करा, बिना आप लोगों को जाने हुए मैंने यहाँ पे आप लोगों को सुधारने का ट्राई करा। और ये लिटरली बहुत ज्यादा रो रही होती है और इन सबको भी इसके लिए काफी बुरा लग रहा होता है। और तब यहाँ पे हकारी बोलती है चियो सान मेरी तरफ देखो। एंड भाई चियो को दिखा के पता है क्या करती है, ये सीधे जाती है रेंतारो के पास और उसे किस लेती है, मतलब सच में एक किस करती है। एंड भाई चियो के साथ साथ बाकी की जो 11 लड़कियां होती हैं वो ऑलरेडी शॉक्ड कि ये कर क्या रही है, मतलब कि इसको बस मौका चाहिए क्या इससे चिपटने का। फिर यहाँ पे हकारी जो होती है किस लेके हटती है और बोलती है देखो मैं भले तुम्हें गलत दिख रही होंगी लेकिन जो रेंतारो फैमिली है ना वो ऐसे ही बिहेव करती है, वो इसी तरीके से खुश रहती है और इसी तरीके से हमेशा एक दूसरे के साथ रहती है। और फिर यहाँ पे हकारी बोलती है कराने तुम्हें क्या लगता है इस बारे में। करेन बोलती है तुम चुपचाप रहो, अब रेंतारो को ना मुझे किस करना है। एंड यहाँ पे इसके बाद ये किस करती है एंड एक एक करके भाई जितनी भी लड़कियां होती है वो यहाँ पे ना रेंतारो को किस करना चालू करती है। लाइक भाई बंदे की किस्मत देख रहे हो तुम, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके। एट दिन हम देखते हैं यहाँ पे अपनी चियो को और वो इन सबको किस लेते हुए देख के ना भाई बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है, आई मीन अच्छे तरीके से। एंड फिर वो बोलती है कि अब देखो यार जब सबने ले लिया ना तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी बहती गंगा में हाथ धो ही लूं। रेंतारो बोलता है कि ओ इसका मतलब ये है कि तुम्हें भी किस करना है। ये बोलते है कि हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे भी ट्राई करना है कि आखिर ये कैसा लगता होगा। रेंतारो बोलता है ठीक है मैं अभी तुम्हें ट्राई करवाता हूँ। और वो लिटरली यहाँ पे चियो के पास आता है और उसे किस देता है और यहाँ पे चियो बोलती है सच में ये बहुत ही अमेजिंग था। और यहाँ पे हकारी बहुत खुश हो रही होती है कि उसने यहाँ पे फाइनली ये सारी चीजों को मैनेज कर लिया, मतलब कि जितना भी क्योस हुआ था उसे समेट लिया। और जो चियो सान रो रही थी ना उसे भी समझा दिया कि हम सब एक फैमिली है और हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। और ये सब मिलकर यहाँ पे ना अपनी चियो को इस फैमिली के अंदर वेलकम करते हैं, मतलब फाइनली अपना जो रेंतारो है उसने यहाँ पे ना अपनी 12 गर्लफ्रेंड्स को कंप्लीट कर लिया है। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे अपनी मिमी सेनपाई को और यहाँ पे ना रूफ पे जा रही होती है और इसके साथ यहाँ पे अपनी मेमे सेनपाई भी होती है और ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मेमे बोलती है मिमी सेनपाई क्या आप यहाँ पे रूफ के ऊपर जा रही हो। मिमी बोलती है कि हाँ मैं वहीं पे जा रही हूँ। और यहाँ पे मेमे जो होती है ना वो सोच रही होती है कि देखो तो सही जो मिमी है वो कितनी गॉर्जियस है, ये कितना सुंदर लग रही है। और यहाँ पे जितने भी लड़कियां होती है ना वो भी यहाँ पे अपनी मिमी को लेकर बात कर रही होती है और मिमी बोलती है कि हाँ यार मैं सुंदर तो हूँ। और लिटरली भैया यहाँ पे बहुत खुश हो रही होती है अपनी तारीफ को सुन के। और अभी यहाँ पे अपनी मेमे सोच रही होती है कि आखिरकार ये कितनी अमेजिंग है, मतलब मुझे भी इसकी तरह बनना है, ये इतना टेंशन कैसे ग्रैब कर लेती है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे मिमी सेनपाई को बोलती है मिमी सेनपाई क्या मैं कभी आपकी तरह बन भी पाऊंगी। मिमी बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल अच्छी हो और तुम अभी भी बहुत अच्छी हो, तुम्हें मेरी तरह बनना ही क्यों है, तुम ऐसे ही काफी खूबसूरत हो। बट यहाँ पे मिमी बोलती है नहीं मुझे आपकी तरह बनना है। एंड अभी लोग बात कर रहे होते हैं तभी इनके सामने एंट्री होती है एक लड़की की और इसका नाम यहाँ पे हमें तोरुरु बताया जाता है। और भाई ये यहाँ पे ना स्कूल पेपर की तरफ से होती है एंड यहाँ पे आई हुई होती है अपनी मेमे की फोटो लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेमे होती है ना उसका चेहरा हमेशा बालों से ढका हुआ होता है, तो ये बस चाहती है कि आखिरकार मैं देखूं तो सही कि उस बालों के पीछे कितनी सुंदर लड़की है। एंड इसी के चक्कर में ये यहाँ पे ना अपनी मेमे की फोटो निकालना चाहती है। एंड यहाँ पे बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है मेमे इस बार भी तुम मुझे छोड़ के आई मीन चकमा देके भाग जाओगी, बट ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार मैं तुम्हें पक्का यहाँ पे फोटो निकाल के रहूंगी और उसे ना अपने स्कूल के फर्स्ट पेज पे छाप के रहूंगी। और यहाँ पे मेमे को ना थोड़ा सा डर लग रहा होता है इससे। फिर तोरुरु बोलती है तुम चिंता मत करो, इस बार तुम नहीं भाग रही क्योंकि मैंने यहाँ पे काफी हार्श ट्रेनिंग करी है। दरअसल मैंने यहाँ पे जो ट्रेनिंग करा है ना उसे सुनकर तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा सांस लेती है और तभी अपनी मेमे यहाँ से भागने का ट्राई करती है, तभी ये बोलती है जर्नल इज ब्रीदिंग। और ये सुनते जो अपनी मिमी होती है वो बोलती है एक मिनट तुम यहाँ पे डीमन स्लेयर का कॉन्सेप्ट ले कहां से आ गई हो, इससे अच्छा तो तुम यहाँ पे वाटर ब्रीदिंग या फिर थंडर ब्रीदिंग बोल सकती थी, लाइक ये क्या है। बट यहाँ पे जो अपनी तोरुरु होती
है ना भाई इसका यहाँ पे ना कुछ अलग ही मोटिव होता है। ये लिटरली यहाँ पे अपनी मेमो की फोटो निकालना चाहती है एंड यहाँ पे ये फोटो निकाल भी लेती है और पूरे न्यूज में छाप देती है और ये भाई न्यूज पूरी तरफ फैल चुका होता है। मतलब इसने लिटरली इसको छाप भी दिया होता है। और अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पे अपने रिंतारो को और उससे ना ये सब सारी बातें शेयर करते हैं कि दरअसल ऐसी ऐसी बात है जो तोरोरू है ना उसने हमें बिना पूछे हुए मेमे की फोटो निकाल ली है। रिंतारो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी उसको सबक सिखा के आऊंगा। और इस बंदे ने अभी लिटरली यहाँ पे ना पूरे स्कूल के न्यूज़पेपर को इकट्ठा कर लिया था। मतलब जितना भी पेपर छपा हुआ था इसने सारे पेपर्स को इकट्ठा कर लिया था जलाने के लिए। और ये बोलता है अब किसी को भी तुम्हारे फेस के बारे में नहीं पता चलेगा एंड मैं उसको पक्का ना यहाँ पे देखना। तभी हम यहाँ पे देखते हैं हाकुड़ी की मदर हाहारी को और वो बोलती है ना 1 मिनट रिंतारो तुम ये काम मुझे सौंप दो, दरअसल मैं यहाँ पे ना चेयर वोमेन हूँ तो ये मैं काफी आसानी से हैंडल कर सकती हूँ। एंड वेल वो यहाँ पे जाती है और यहाँ पे ना अपने तोरोरू को बुलाती है और उससे बोलती है तुमने जो भी ये सब करा है ना ये बहुत गलत काम है। मतलब किसी की तस्वीरें निकालना वो भी बिना उसके परमिशन के ये बहुत ही गलत बात है, तो आगे से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और ना ही मेरे सुनने में ये आना चाहिए। तोरोरू बोलती है ओह तो अब तुम मुझे बताओगी क्या गलत है और क्या सही है, जरा ये देखना। एंड जो तोरोरू होती है ना वो यहाँ पे ना कुछ फोटोज निकालती है एंड लिटरली उसके फेस पे देके मारती है। और भाई पता है ये फोटोज किसके होते हैं, ये फोटोज होते हैं दरअसल हकारी हाहारी और शिजुका के। और ये सबके सब इस फोटोज के अंदर इन तारों को किस कर रहे होते हैं। और यहाँ पे तोरोरू बोलती है तो अब बताओ यहाँ पे गलत कौन है, मतलब माँ बेटी दोनों मिलके एक ही बंदे पे लाइन मार रहे हो, उसे किस कर रहे हो तो ये सही है और मैंने अगर फोटो निकाल लिया तो वो गलत है, तो तुम मुझे ज्ञान देना तो बंद ही करो। एंड यहाँ पे हाहारी कुछ बोले नहीं पाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हाहारी को और ये इन सबके पास खड़ी होती है और बोलती है मुझे माफ करना बट मैं यहाँ पे हार गई, मतलब मैं यहाँ पे उसे रोक नहीं पाई। और यहाँ पे लोग बात कर रहे होते कि हमें कुछ तो करना होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे अपनी मेमे को और वो बोलती है ना कि तुम सब मेरे लिए इतना कर रहे हो ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा जान के, लेकिन मैं ये काम खुद करना चाहती हूँ। दरअसल जो तोरोरू है उसने मुझे कहा था कि वो यहाँ पे ना कोई स्पेशल ट्रेनिंग कर रही है मेरी फोटोज लेने के लिए, तो मैं भी यहाँ पे ट्रेन करूंगी और उसे डिफीट करूंगी। ये लोग बोलते हैं ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे ट्रेन करने के अंदर। एंड ये सब यहाँ पे इसकी ट्रेन करने के अंदर हेल्प करने लगते हैं। बट यहाँ पे जो हेल्प करने का तरीका होता है वो बड़ा ही कैजुअल होता है। इन लोगों ने इसे ना एक बहुत ही खतरनाक सा कॉस्ट्यूम पहना रखा होता है एंड यहाँ पे ना इसे छिपते फिर रही होती है एंड सुबह से शाम तक लोग इसे ढूंढते हैं और यहाँ पे छिप रही होती है। एंड पता नहीं यहाँ पे इन लोगों की कौन सी ट्रेनिंग चल रही होती है। वेल फाइनली इनकी ट्रेनिंग खत्म होती है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं मेमे और मिमिमी को और ये लोग यहाँ पे फिर से जा रहे होते हैं। तोरोरू फिर से आती है और वो बोलती है आज तो तू गई, मतलब आज तो मैं तुम्हारी ऐसी ऐसी फोटोज निकालूंगी ना कि तुम भी देख के शॉक्ड हो जाओगी। और यहाँ पे तोरोरू ट्राई तो करती है बट भाई उसे यहाँ पे ना एक भी फोटोज नहीं मिल पाती है। आई मीन बहुत देर मेहनत करने के बाद भी वो यहाँ पे मेमे की एक भी फोटो नहीं निकाल पाती है और ये बोलती है आखिरकार ये कैसे हो सकता है। खैर कोई नहीं, यहाँ पे काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और बोलती है मैं कल फिर से आऊंगी और देखना कल तो मैं पक्का फोटो लेके ही जाऊंगी। और यहाँ पे जो मिमिमी होती है उसको लिटरली चिढ़ा रही होती है और ये सब करा धरा इसी का होता है। यहाँ पे हम देखते हैं रिंतारो को और वो यहाँ पे आता है और मिमिमी बोलती है अगर तुम यहाँ पे नहीं होते ना तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और हम देखते हैं छोटा सा फ्लैशबैक जहाँ पे हम देखते हैं कल का सीन और यहाँ पे जो मिमिमी होती है ना उसने मेमे का कपड़ा पहना हुआ होता है और उसे बोलते देखो तुम्हारे कॉस्ट्यूम के अंदर मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, तो तुम्हें बस थोड़े ना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, तुम भी बहुत सुंदर हो, बस तुम ऐसे दिखाती हो कि तुम ऐसा नहीं हो। और यहाँ पे इन लोगों ने ना एक मास्टर प्लान बनाया होता है जो कि होता है मिस डायरेक्शन क्रिएट करना। और यहाँ पे रिंतारो बोलता है ना अगर तुम दोनों यहाँ पे नहीं होते ना तो शायद ये और किसी से हो भी नहीं पाता, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से हैंडल कर पा रहे थे। और यहाँ पे लोग बात करते हैं और तभी हम देखते हैं यहाँ पे काफी तेज ना हवा का झोंका आता है और उसके चक्कर में जो अपनी मेमे होती है ना उसके चेहरे पे जो बाल होते हैं वो उड़ जाते हैं। और तभी मिमी ना उसको देख लेती है और बोलती है 1 मिनट मैंने अभी अभी क्या देखा, इतना सुंदर चेहरा आखिर तुम ढक के कैसे रख सकती हो, मुझे इसे फिर से देखना है और वो भी अच्छे से देखना है। और ये चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं मेमे को एंड वो जस्ट सेकंड इसके अंदर गायब हो जाती है। मिमी चिल्लाती है कोई बात नहीं मैं तो ये चेहरा देख के रहूंगी, तुम देख लेना। एंड इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कौन बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी एंड अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर तो चलो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय।